ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा आपका। कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कुछ। बाप दादा मिला भी क्या चाहिए। बाप दादा दोनों मिला इकट्ठा, दोनों इकट्ठे मिले हमको। वो इसमें देखा है, इसमें वो उसको देखा, समझा। वो ऊपर वाला इसमें देखा, इसमें उसको देखा, तो फिर कुछ नहीं चाहिए। बाबा मिला माना सुख शांति प्रेम आनंद मिला। बाबा मिला ना, अभी कुछ नहीं चाहिए। अब क्या करना है। बाबा कहते हैं डूबे हुए को पार ले जाओ। बाप ने तुमको तैरना सिखाया, तभी अपने आप तैरने लगे हो। अपने आप, हाँ। सोल कॉन्शियस हो करके बाबा की याद में बैठे तो बस सच्चा की नया में पार हो जा रहे हैं। सच मेरे लिए नया हो गई, पार जा रहे हैं। सच्चा से हमको पंख आ गए हैं, उड़ने लग पड़े हैं। सच्चा से पंख आ गए हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही, गप्पुरा नहीं मार रही हूँ, कोई कथा कहानी नहीं सुना, पर अनुभव से सुना रही हूँ। आप सुनो, ध्यान से सुनो, अपना अनुभव करो। सच्चे से पार जा रहे हैं। जो बात सामने आती है ना, बड़ी बात नहीं, पार हो जाते हैं, यानी पास हो जाते हैं। एकदम कैसी भी बात है, बात कैसी भी हो, सच्चाई पर बलवान है। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप ने हमको सच्चाई वर्षे के रूप में दी है, गिफ्ट के रूप में दी है, वरदान के रूप में दी है। वर्षा वरदान गिफ्ट के रूप में दी है। फिर क्या चाहिए? औरों को भी पार करने के लिए, डूबी हुई नैया से पार करने। अभी दो मिसाल मेरे पास है स्थूल, परंतु इतना वो अच्छे माने गए है बहुत पुरानी बात। हम जब 7-8 साल की उम्र की थी, नहीं 10-11 साल की उम्र की, हमको कहा गया था रामेश्वर में दर्शन करने जाना है, रामेश्वर तीर्थ का। वहाँ 24 स्नान करके फिर रामेश्वर भगवान का दर्शन करने को मिलता है। पहले 24 स्नान करो तालाब में, भिन्न भिन्न तालाब में स्नान करें, 15 स्नान कराते जाते हैं। एक तालाब बहुत गहरा था, हम लोग पता नहीं चला। हमारे लौकिक बहन जो लक्ष्मण यहाँ आती जाती थी ना, वो और हम थे, वो अचानक डूब गई। डूब गई तो हम समझा चली गई, अभी खलास हो गई। पीछे उस तरफ कोई ने जंप लगाया, उसको निकाला बाहर, निकाल करके लौकिक बाप को हाथ में दिया। तो कहा भगवान है, दर्शन भगवान का करने आए हैं, ये बेचारी डूब जाए। पार कर लिया। वो दिन मुझे भूला नहीं है। कोई इतना अच्छा पुण्य कर्म करे, वहाँ देखे सामने कोई डूब रहा है, जंप लगावे अंदर और निकाल के हाथ में दे देवे। ये पुण्य कर्म कितना बड़ा है। अभी हम आंखों से देख, कोई डूब रहा है, हम देख रहे हैं, अरे जंप लगा के निकाल के बाबा के हाथ में दे दो। कहेंगे ये भगवान ने इसको भेजा, ये तो खलास हो रहा था। दूसरा मिसाल, जब बाबा का अचानक
कोटा हाउस में बाबा था। अचानक बाबा को ऐसा हुआ तो यहाँ के डॉक्टर ने ठीक ऑपरेशन नहीं किया। बॉम्बे में कोई सेंटर वगैरह भी नहीं था, हम बॉम्बे में थे। अचानक फ़ोन आया, बाबा को बॉम्बे आना है। बॉम्बे आया, सीधा बाबा को हॉस्पिटल में प्रबंध करके नारायण था बाबा का लोग। हम लोग 2-4 शील थी, हम थे। जिस गरीब बाबा को हॉस्पिटल में लेके गए उस गरीब हमारी शक्ल कैसी होंगी, पर बाबा की शक्ल ऐसी चमकती हुई हो। विश्व किशोर भाई बाबा को लेके आया था। वो भी एक दृश्य इस तरह सा जिससे बॉम्बे में डूबे हुए को कईयों को बाबा ने बचाया। बाबा का ऑपरेशन होने का कारण निमित्त हमारे होते बॉम्बे में कुछ नहीं था। कितना धक्का खाते थे, कोई तूतारियाँ बजाते थे, कोई कुछ करते थे, कुछ नहीं था। बाबा के आने से कई आत्माएं जागी। फिर मम्मा को कहा, या मम्मा थी, बाबा रोज मुरली लिख करके मम्मा को भेजता था, इसलिए मुरली के लिए मैं मस्तानी हूँ बहुत। बाबा हॉस्पिटल में आए ऐसे पढ़ करके 6-6 पेज मुरली लिख करके। उसी की रात को ट्रेन में कोई जाए या ट्रेन में कोई और किसको दें, भाई अब मुरली पहुँचा दो, मुरली चले, मम्मा मुरली सुनावे। इतना बाबा को ध्यान। बच्चों को खाना नहीं मिला है, आंखों से देखा। फिर क्या हुआ, मम्मा को पूछा, बाबा मम्मा बाबा को क्यों हुआ बाबा को? तो मम्मा ने कहा कोई डूबा हुआ होता है, सब कहेंगे इसको होवे तो पता चले। भाई औरों को होता है तो होता है, इसको होवे तो इसलिए पाठ बजाने के लिए इस रथक से भी ऐसी परीक्षा भगवान लेता है, उसमें कैसे उसका होता है वो देखने के लिए। तब से कान खुल गए। तो जब भी शरीर को कुछ होता है ना, तो एकदम वो बाबा का स्वरूप मेरे सामने आता है। तो ना बात मत पूछो। इतना डॉक्टरों की सेवा हुई, इतना लोगों की सेवा हुई। बाप दादा शब्द तभी निकला है, पहले तो नहीं था। बाहर लोग आते थे और जो थे रूम्स, उसमें लोग पेशेंट्स होते थे, बड़े बड़े अच्छे आसामी वाले। तो बाबा को पूछ समझते ये गुरु जी है। बाबा ने कहा नहीं, उसको बोलो बाप दादा है। मेरे बाबा ने सिखाया कैसे बोलो, उनका बाप दादा है। बाबा ने बहुत सिखाया हमको, बॉम्बे में बहुत सिखाया। तो कैसे औरों की सेवा हुए, पर स्टोरी बहुत है। पर डूबे हुए को बाहर ले जाना, इतना हमको शरीर हो करके रहना, उस दुनिया में रहते सब कुछ करते हुए ट्रस्टी बन के रहना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर शिव बाबा को दे दिया, वो भी कहता है इसने लोन शरीर लिया है, उसने लिया है तेरे को सुनाने के लिए। तुम भी आत्मा शरीर हो करके सुनने के लिए बैठो। उसने सुनाने के लिए तन लिया है और तुम तन से न्यारे हो करके सुनने बैठो। पता चलेगा कौन सुनाता है, क्या सुना रहा है, क्या करने का है, क्या छोड़ने का है, क्या लेने का है। ऐसे नहीं दोनों हाथ लड्डू में आएंगे, दोनों लड्डू हाथ में पकड़ेंगे, हो नहीं सकता। नहीं, क्या छोड़ना है, क्या लेना है, इतना तो चाहिए बात। छोड़ने वाली चीज़ को पकड़ के रखे, लेने वाली चीज़ को भी आंख रखे, अरे वो कंडीशन बहुत है भगवान का। इसलिए भगवान ने कहा मैं गरीब बनवाज हूँ। यानी गरीब माना जो सदोरे सभा, गरीब माना ऐसे नहीं पुअर है, नहीं ना। बाबा कभी नहीं कहेंगे ये गरीब है। बाबा कहेंगे ये तो मेरा बच्चा मीठा है, बड़ा सदोरा है, चंचल बुद्धि नहीं है। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको ये है ही नहीं। तीसरी बात आज बाबा ने मुरली में कही है,
बाबा हर बात हमको समझाने के लिए बताता है, मैं किसकी गिलानी नहीं करता है। सन्यासियों की बात करता है, भक्तों की बात करता है, फलानी बात करता है, वाम मार्ग में कैसे गए, क्या हुआ, सारी बैठ के समझाता है हमको। तो प्रैक्टिकल देखेंगे, समझाने के समय हमारा बुद्धि इतनी शुद्ध, शांत और न्यारी, भले वाली, जो शब्द बोलेंगे ना समझ होती है, तो अच्छा तरह से समझ के संसार में चलते हैं। आग न होती तो कैसे होता? पर आग को अपने को जलाने के लिए तो नहीं है ना। पानी न होता तो कैसे हो सकता? पानी डूबने के लिए तो नहीं है ना अपने आप को। हवा तूफान मचाने के लिए तो नहीं है ना। पांच तत्व भी है, मिलकर के रहते हैं। पांच तत्वों की खूबी अपनी अपनी है। पर हम जो प्रकृति के शरीर भी पांच तत्वों का है, दुनिया भी पांच तत्वों की है, उसमें कैसे रहना है, समझ से रहना है। पांच तत्वों से पार भी रहना है। बुद्धि पांच तत्वों से पार, घर मेरा वहाँ, निमित्त रहते हैं यहाँ, पाटधारी है ना। इतना समझो हम पाटधारी है ना। हीरे मिसल बन रहे हैं, हीरो पाटधारी है ना भी। जबकि करोड़े आत्माएं, अनगिनत आत्माएं सृष्टि पर है, तभी हमको पता चलता है मेरा पार क्या है, वरना है। पहले बाबा ने कहा था थोड़ी आत्मा रही हुई है, जब सब आएंगे ना, आत्मा नीचे खाली हो जाएगा ना, तब जाएंगे। अभी तो हम समझते खाली हो गया होगा, जमला बैठ क्या समझते हो? अभी तो कोई आत्मा ऊपर नहीं होंगी, क्यों? कहीं कहते कहीं मरते, पर पापी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती। क्या है, कहाँ से आत्मा आती है? हाँ? झाड़ के अंत में भी झाड़ वृद्धि को पाता है, पुराने पत्ते छंटते जा रहे हैं, छंटते जा रहे हैं, फिर नहीं। अभी आखिर भी सारा खाली हो जाएगा, हम ऊपर चले जाएंगे। तो ऊपर जाएंगे हम जाएंगे और दुनिया जाएंगे और आत्माएं जाएंगी, कितना अंतर है? सोचो तो सही। हम आत्माएं घर जाएंगी, सर्व आत्माएं जाएंगी, सबको जाना है। नाटक में पाठ पूरा हो रहा है ना, सबको जाना है। फिर नए से ड्रामा शुरू होना है ना, तो जिनको नए से सत्युग में आना है वो आत्माएं तैयार हो रही है। उनको लगातार यही अंदर है, सत्युग में आने के लिए मुझे क्या करने का है, शांति धाम में जानने के लिए मुझे क्या करने का है। शांति धाम में जानना है तो एकदम शुद्ध पवित्र पावन, शुद्ध पवित्र पावन बन के जाना है। फिर सुखधाम में आना है, कई आत्माओं का उद्धार करके आना है। ऐसे अकेला क्या करके करेंगे? सत्य में कैसे आने नहीं मिलेगा। जबकि सत्य की दुनिया बनाने के लिए यहाँ मेहनत नहीं करेंगे। भले सारी दुनिया बदल जाएंगी, वो बाबा का काम है, पांच तत्वों का काम है सफाई करना। फिर नई से बाबा उनको प्रेर रहा है, भाई खलासी कर दो, फिर नई दुनिया लाओ। पर नई दुनिया में आकर राज करना है, तेरा अकल का काम है। इतना ऐसा हमको ऐसा सीख करके आना है जो कि देवताओं को पता नहीं होगा, अब कहाँ से सीखे। हमको ये पता है, अभी हम सीख रहे हैं। तो एक बात 3 दिन से मेरे मन में चल रही है, मैं दिल की बात सुनाती हूँ, समझा।
क्योंकि पुरुषार्थ में दिल से बात करते हैं ना, तो दिलों को थोड़ा लगता है तो अच्छी तरह से। तो हमने ऐसे जयंती को एक अक्षर में सुनाया, परंतु अंदर मेरा भाव अर्थ और डीप था, समझा। मैंने कहा, हे आत्मा, तुम्हें शरीर में आकर के, पहले बाबा कहते हैं ना, मुखरा देख ले प्राणी कितने पुण्य किए कितने पाप किया है। तो ये तो मुखरा देखने का बचपन से लेकर अक्ल था, कोई पाप न करूं, हाँ, कोई मेरे से झूठ न बोलूं, किसी की निंदा न करूं, किसको कुछ भी हो ना, भले भले मिले मिले मिले। ये जिसको दिल से देना हमारा धर्म है, लेना मेरा धर्म नहीं है। हाथ ऐसे करना मैं क्या जानूं, ऐसे करना अच्छा लगता है, ऐसे करना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा बाबा के पास आई तो भी जो बाबा दे रहा है ना, वो अच्छी तरह से हजम कर लेना, जैसे दे रहा है, जितना दे रहा है दिल में, और बात कुछ दिल में रहे नहीं। दिल नाजुक नहीं है जो छोटी छोटी बात में बैठ करके दिल छोटा करके आंसू बहाऊं या किस मुंह फिर ऐसे कर दूं, ये अकल नहीं है। हाँ, क्या करूं, कैसे करूं, किसको बताऊं। तो ये समझो दिल मेरी है, दिल वाला के लिए है, दिल लेने वाला परमात्मा बाप बैठा है, कुछ बड़ी बात है ही नहीं। तो दिल से जो कुछ करते आ रहे हैं, मन वचन, जो बाबा ने परसों कहा था, मन वचन कर्म शब्द यहाँ है। मन वचन कर्म, मन कैसा सोचे, वाणी क्या बोले, कर्म क्या करे, ये समझे अभी बाबा ने दिया है। तो ये मुरली में शब्द पढ़ते, मन वचन कर्म ने क्या किया इस शरीर में, आत्मा ने बैठ के। जैसे बाबा ने अपने मन वचन कर्म को कैसे बनाया। मन बाबा कितना कितना सोचता है, सारी दुनिया का भला हुए, वाणी वही चलाता, कर्म वही किया। तो मैं आत्मा शरीर में बैठे अपने मन वचन कर्म को न देखेंगी तो राज्य पद कैसे पाएंगी। और मेरे को देख और करेंगे, राजाई में आएंगे। ये तो भगवान ने अच्छा बात सुनाई है। एक तो करेंगे तो अपने लिए करते हो, बीज बोते हो, फल तुमको मिलता है। पर जो तुम करेंगे तेरे को देख करे और करेंगे, वो लक्ष्मी नारायण के राज्य में आएंगे। अगर ये कर्म मैंने नहीं किया तो राज अधिकारी नहीं बनेंगे, न लक्ष्मी नारायण के राज्य में आएंगे। समझ जाओ। बाबा किसने कहा सर्टिफिकेट कौन देता है, बाबा ने कहा तो कौन देगा सर्टिफिकेट। तो सारा जो पढ़ने वाले साथ है ना, वो सर्टिफिकेट देंगे। अगर बाबा कहे नहीं आ सकता है तो सब चूं चूं करेंगे, कैसे आ सकता है। बाबा को ही कहेंगे ये कैसे आ सकता है, बाबा आप कैसे कह सकते हो। तो सारे जो साथ पढ़ने वाले चलने वाले कहेंगे नहीं ये कैसे चल सकता। सारा सर्टिफिकेट परिवार की तरफ से मिलेगा, हाँ, दुनिया की तरफ से मिलेगा, विश्व की तरफ से। क्यों, विश्व को बदलना है, विश्व में सृष्टि को और स्वर्ग बनाना है। इतना बड़ा अच्छा काम है, बड़ा है पर अच्छा काम है, बहुत है। वो अब करना है, मुझे करना है, कराने वाला करा रहा है। अब करना है, मुझे करना है, कराने वाला करा रहा है। कौन होगा जो ऐसा भाग्य गमाएगा। अभी भाग्य हमारे हाथों में है। भगवान कहते तू कर, मैं कराता हूँ। तू उसे हाथ ऐसे कर, मैं कराता हूँ, वो ऐसे करा देगा। हाँ, बाकी परसों बोला शांति मांगने से मरना भला। बाबा हम बच्चों को कहते शांति मांगने से मरना भला। हाँ, क्या हम अशांत हो जाए, शांति बाबा से मांगे। बाबा कह क्या कहते हो, तो शांति
तो तुम्हारे गले का हार है, शांति तुम्हारा आदि स्वरूप है। हाँ, शांति धाम तुम्हारा घर है, शांति के सागर का तुम बच्चा है, सागर का बच्चा है। हाँ, सागर का बच्चा। हाँ, चलो, सागर से बच्चा पैदा हुआ बादल है। हाँ, वो कहेंगे शांति कैसे चाहिए। सागर का बच्चा बादल, सागर से पैदा हुआ तो वर्षा कर देता है, ठंडाई आ जाती है। तो सागर न रहूं, सागर का बच्चा बादल हूँ। सागर न होता बादल कहाँ से निकलता। तो बादल कहाँ से आया, जब सूर्य की किरणें भी मिली। तो सूर्य की किरणें जिसको खींचते हैं, सागर से पानी खींचते हैं, बादल बनते हैं। तो क्या करते, जहाँ बहुत तपत है। हाँ, तो योगियों का गायन है, वो तपत बुझाने वाली शीतल आत्माएं है। उस अंग अंग शीतल है। मन वचन कर्म बहुत शुद्ध श्रेष्ठ शांत शीतल बनाने वाला है। समझा। इतने पुण्य कर्म का खाता, श्रेष्ठ कर्म का खाता। अब जो बनाएंगे, जितना बनाएंगे, वो बाबा कहते तुम्हारे हाथों में, यानी तुम्हारी बुद्धि इतना अच्छा काम करे। बुद्धि देता मैं हूँ, तुमसे बुद्धि से काम लो। ये बुद्धि भी मैं देता हूँ, तो बुद्धि को सिर्फ मेरे हवाले कर दो। बुद्धि को और बातों में यूज नहीं करो, असर नहीं यूज करो। बुद्धि को भगवान की मान समझो। फिर देखो बुद्धि से, निमित्त बुद्धि से कितना काम कराता है। हाँ? तो भगवान को, अपने आप को हम समर्पण किया है, मन मना भव, और फिर बुद्धि योग बल। हाँ, बुद्धि योग बल से माया जीत और विक्रमाजीत। पहले विक्रमाजीत, फिर माया जीत, फिर कौन बने। लगता है बरोबर हम देवता बन रहे हैं, औरों को बना रहे हैं। ऐसे नहीं बोल रहे हम देवता बन रहे हैं, मनुष्य नहीं है, देवता बन रहे हैं। और क्या करें, औरों को देवता ऐसे करके, कैसे भी करके बना रहे हैं, कूट कूट मार मार के बना रहे हैं। भाई मार न, पुरानी बातों को छोड़ना, देवता बन जाना। सुना मुरली, सुनेंगे ना मुरली अभी। हाँ, मीठे बच्चे। जल्दी तो नहीं बोला, ट्रांसलेशन ठीक मिली? ठीक मिली, अच्छा। शरुणा तुम अच्छी बैठी हो, 60 में टाइप करना क्लास। मैंने सोचा यहाँ कौन है, शरुणा बैठी है, ठीक। हाँ, जल्दी पहुंच जाता है ना, विश्व में पहुंच जाता है। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी, स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। कितना टाइटल मिला? तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है। डूबे हुए को, डूबी हुई बेरी को पार लगाना है। प्रश्न, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती है? उत्तर, राजाई प्राप्त करने के लिए, राजाई प्राप्त करने के लिए गॉडफादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज, राजाओं के राजा बनते हो। ये आज जो सुना और अभी जो सुना, किसकी बुद्धि खुली?
हाथ उठाओ। डबल से ताज, राजाओं के राजा बनते हैं। बुद्धि को खुली, किसकी खुली? क्या करें, हमारी तो बुद्धि को ठका हो जाता था बाबा जब बोली चलाए। डबल से ताज, राजाओं के राजा बनते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। देखा नहीं बाबा मुरली कैसे धराधर चला जाता, एकदम नरसिंह अवतार होकर आता था सिर पर एकदम फटाफट। देखेगा कोई ऐसे कहता ऐसी बोली चलाता था। देखता बीबी चलाता है ऐसा बाबा का। कहाँ पढ़ाई ऊंची, कहाँ पढ़ाने वाला ऊंचा, पढ़ने वाले कैसे बैठे हैं देखेगा, अच्छा बैठे हैं। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पर का तुम डबल से ताज, राजाओं का राजा बनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ का जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? क्योंकि यहाँ मैं चेक करेंगी यहाँ कौन अच्छे, जैसे कल शाम को क्लास में बताया ना, तो मधुबन में इतना सब जो बाबा कहता है ना वो करना है अभी। क्यों? यहाँ तुमको कोई धंधा दोरी मित्र संबंधी आदि कोई नहीं है। यहाँ तुम आते हो ये विचार करके कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। ये किसने कहा, कौन कहते हैं? बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा सही द्वारा बोलती है। सबको यही खींचा ना, बाबा आ रहा है, बाबा आ रहा है। आत्मा सही द्वारा बोलती है। क्यों? बाप पहलों के बाप ने यह शरीर उधार पर लिया है। इनसे समझाते हैं। ये एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने से तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं न मांझी, बेरी मेरी पार लगाओ। भगवान को मांझी करके याद करते हैं। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। वह सब है जिस्मानी बातें, यह है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा भी कीचड़ के दुबर में फंस गई है। बाबा है के को दिखता कहाँ फंसी पड़ी है। हा? इस पर हरण का मिसाल है। पानी समझ जाते थे पर वह होती थी कीचड़, उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीम बस मोटरें आदि कीचड़ में फंस पड़ती है, फिर उनको सैल्वेज करते हैं। तो वे सब है सैल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी, तुम जानते हो सब माया के दुबर में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया की दुबर कहा जाता है। एक अक्षर बीच में बोल देती हूँ। अच्छा, हम कहती हूँ जो उस माया के दुबर से निकले हुए हैं। अभी कौन सी माया में फंसे पड़े हैं? जो माया जितनी दिखाते हैं, एक थोड़ी बहुत देहमान के कारण आकर्षण प्रभाव पड़ जाता है किसी ने। दूसरा लिप्त हो जाते हैं। जो सेवा है, जो काम है, कोई बात है, लिप्त हो जाते हैं। दो बातों में, या लिप्त होना या खींच जाना। इनसे जब तक
रियलाइजेशन से निकले नहीं है ना, तो पुरुषार्थ में चाहे सेवा में सफलता नहीं है। बड़ा संभालना है, मुझे लिप्त नहीं हूँ, भले सेवा में कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या फंस नहीं जाना है, यहाँ उसके प्रभाव में नहीं आना है, यहाँ किसी घृणा नहीं करनी है। घृणा करने वाला भी अंदर संतुष्ट नहीं होता है। 3 बातों से अभी ये जो सीजन शुरू हुई है ना, अपने को देख करके बचाओ, अच्छी तरह से बचाओ। मदद मिलेंगी मधुबन से, संगठन से। बाप आकर समझाते इनसे तुम कैसे निकल सकते हो, वह सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर तुम आत्मा जाकर दोबार में फंसी है, बाप रास्ता बताते हैं। वहाँ आदमी को आदमी की ज़रूरत है, यहाँ बाप आकर रास्ता बताते हैं। इनसे तुम कैसे निकल सकते हो, फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकती हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विशेष सागर से कैसे क्षीर सागर में जावे। सत्य को कहते क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर। यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। 2 बाप है, एक हद का, दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, पर उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाप को ये गिलानी नहीं करते हैं। देखो, कोई जानते नहीं है, बाप को ये गिलानी नहीं करते हैं, पर ड्रामा का राज समझाते हैं। हम जब बोलते हैं थोड़ा ऐसे बोलते हैं तो लोग लगता है भाई औरों पर थे ये करते, ना, ड्रामा का राज समझाते हैं। यह भी समझाने के लिए कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय है। समझाने के लिए कहते हैं, दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय है। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय वाले जगह नमन करते हैं, सबूत है। दैवी संप्रदाय वाले को आसुरी संप्रदाय वाले जाकर नमन करते हैं। क्यों? वह संपूर्ण निर्विकारी है। सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़ जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में भी कितना रात दिन का फर्क है, ये भी समझाता है। मैं सन्यासी घर बार छोड़ जाते हैं, पर उसमें और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का जन्म भी योगबल से होता है। इन बातों को ही जानते नहीं है। कितनी बातें गहरी समझाता है, देखो तो सही ना। सब कहते ईश्वर की गत मत न्यारी, पर ईश्वर का अंत पा नहीं सकते। सो ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते, तो जैसे आर्फन है। मुझे याद नहीं, पता नहीं कब मैंने कहा, यह हमारा अनाथ आश्रम है। बाहर बेचारे अनाथ लोग भटक रहे हैं, जैसे माँ बाप नहीं है। हम अपने माँ बाप के पास बैठे हैं, भगवान ने आकर के अपने अनाथ बच्चों को बिठाया है, बैठे संभाला है बैठ करके। हाँ, मैगजीन में भी निकाला है, मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं। क्यों? बाप तो सब कुछ जानते हैं ना। समझाने लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है, जो आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं। वह कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय जो लड़ते हैं वो कौरव
अर्थात आसुरी संप्रदाय है, यह है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, ये हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अपमान, अभी बाबा कितना, अभी देखना कितनी पांच समझाई होंगी बाबा ने इस मुरली में, रोज समझाता है। देह अपमान और देही अपमानी बनने में कितना फर्क है। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय, देह अभिमानी और देही अभिमान में कितना फर्क है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो, बाप एक ही बार आकर तुम देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं, तुम सत्युग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, ये ज्ञान वहाँ नहीं रहता। ये ज्ञान अब भी तुमको मिलता है जो प्राय लोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही है राजयोग सिखलाने, ऐसी पराई और कोई होती नहीं है। डबल सिरताज राजाई सत्युग में होती है, डबल सिरताज राजाई सत्युग में होती है। सिंगल ताल वालों की राजाई भी है, परंतु तुम राजाई के लिए पढ़ते हो, जिसको गार फादली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भले नाम रखते गीता पाठशाला, पढ़ाता कौन है। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देंगे, अब कृष्ण तो पढ़ा न सके, कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाता है। कृष्ण तो वहाँ सत्य में पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहाँ की भाषा ही दूसरी होती है। ऐसे भी नहीं संस्कृत में गीता गाई है, यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं, बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सत्यों के लिए। क्या सिखाते हैं? बाप कहते हैं काम महान शत्रु है, इन पर जीत पहनो, प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। अभी जो बाबा पढ़ा रहा है ना, यही क्वेश्चन हमारे से नाइजीरिया में यूनिवर्सिटी वालों ने पूछे थे, और प्रेसिडेंट के मिनिस्टर ने भी, वो जो सेक्रेटरी ने ये पूछा था, जो बाबा पढ़ा रहा है अभी आज बोली में। काम पर जीत, हम क्या पढ़ाई है, कैसे यूनिवर्सिटी है, कैसे सर्टिफिकेट मिलता है, ये यूनिवर्सिटी ब्रांचेस कैसे कैसे अपने आप कैसे बढ़ती जा रही है, विश्व भर में इतनी है, कहाँ से हुई, समझा। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी कैसी नहीं है। हाँ। यह है मुख्य विकार, यह हिंसा द्वापर से चली आई है। जैसे वाम मार्ग शुरू हुआ, देवताएं कैसे वाम मार्ग जाते हैं, उनका भी मंदिर है, वहाँ बहुत अच्छी चित्र बनाए हैं। कभी नहीं बनाया, इनको जगन्नाथपुरी दिखाना चाहिए। क्या है, आपने देखा है? नहीं देखा है। मैंने सब देखा है। भक्ति पार्क नीचे कैसा मंदिर है, ऊपर क्या लगा पड़ा है, वही देवता है नीचे मंदिर में। उस लोग ठौशाले को लगाते कपड़े का, बहुत भीड़ मचती है दर्शन करने के लिए। पर श्रीनाथ जी के मंदिर में बहुत अच्छा मिलेगा खाना पीना, इतना अच्छा। जो घी के कुएं है वहाँ, डब्बे नहीं होते, घी के कुएं होते हैं,
और जगन्नाथपुर में सिर्फ चावल मिलेगा, बस और कुछ नहीं मिलेगा। हांडा चावल का ऐसे कहते ऐसे टूटता है, 2 आंखों से देखा, थोड़ा थोड़ा चावल, फीका चावल, न घी न शुगर, क्यों गिर रहे हैं ना वाम मार्ग में। हाँ, वहाँ अच्छी चित्र बनाए हैं, बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चित्ता पर बैठने से काले बनते हैं, पर नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चित्ता पर चढ़ने से आयरन एजेड बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसे शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही देखो कोई कैसे उतरते हैं। आजकल तो ऐसे जन्म है, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे वहाँ तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अब तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे है। मनुष्य प्रभु ईश्वर आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, पर उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पार बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेंगी? विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे? सत्युग था पर उसकी आयु लाखों वर्ष कह दी। जब इनका राज्य था, जो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहेंगे कि एक धर्म एक राज्य है। जब वो खंड था, एक ही धर्म एक ही राज, और जो जब आए हैं तो ये नहीं कहेंगे एक ही धर्म है एक ही राज है। अभी किसकी आंखें क्यों बंद हो रही है? मुरली सुनते सुनते थके हुए हो या वो थक करके आए हो, थक दूर नहीं हुआ है। मुरली में जब भी किसकी आंखें बंद होती हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। प्लीज अलर्ट रहो। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, एक तो दूर बैठने की आदत जानबूझ के रखते हैं। नज़दीक होंगे तो देखे पाएंगे, दूर बैठे होंगे कोई देखेंगे नहीं, जल्दी भाग जाएंगे। तो सामने बैठे, ये एक मार्क्स अच्छी जमा करने की विधि है। अलर्ट रहना, एक्यूरेट रहना, टाइम पर आना, समझा? यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पार बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेंगी? क्यों गहरी गहरी बातें मिल रही है ना। विश्व में शांति थी जब लक्ष्मी नारायण का राज था, परंतु पहले क्या था, बाबा ने क्या कहा, कोई भी टाइम पर जब और धर्म आते हैं ये नहीं कहेंगे एक धर्म एक राज्य है। सत्युग में टाइम कहेंगे एक ही धर्म देवताओं का एक ही राज्य है। कितनी अच्छी बात है। हाँ? जब इन देवताओं का राज था तो एक राज एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते एक धर्म एक राज हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज हो, तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम एक राज स्थापन कर रहे हैं। वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाबा हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमारे से राजा छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता है। जब विश्व की बात करते हैं तो सूक्ष्म वतन मूल वतन कोई विश्व में नहीं आता है। यह सृष्टि का चक्कर यहीं फिरता है। इसको बाप जो रचता है वो जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं, जानते हैं। गहरी बात सुन लो। बाप आते हैं संगम पर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने के लिए। दूर देश से बाबा आया हुआ है, तुम जानते हो। नई दुनिया भी तुम्हारे लिए ही बनती है। बाबा हमारी आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। उनके साथ फिर तुम्हारे शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा।
आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सत्व प्रधान मिलेंगे, सत्व प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इनों का सत्व प्रधान शरीर है ना, नेचुरल ब्यूटीफुल रहते हैं। गाया भी जाता है, रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से? रिलीजन माइट। वो माइट मिली कहाँ से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। ये देवता ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। तुमको कितनी माइट मिलती है? लिखा हुआ भी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। ये बातें दुनिया में कोई जानते थोड़ी है। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, पर उनको सूर्यवंशी डिनेस्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी पढ़ते हैं वे 500 सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात है। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं, छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण। बाप कहते हैं मामे कम याद करेंगे तो वे कर्म विनाश हो जाएंगे। हिंसा की कोई बात ही नहीं है। ये तुम्हारी पराई भी है गुप्त। तुम वो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी, यह कोई को मालूम नहीं है। रूहानी आर्मी कैसे कहते हैं? तुम वो इनकार्डो स्पिरिचुअल रूहानी है, स्पिरिचुअल सैल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सैल्वेज क्या करते हो? सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं सोनी द्वारका नीचे चली गई है, वह निकल आएंगी नहीं। द्वारका में भी इनका राज था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है। ये भी बाबा ने साक्षात्कार करा है। सतयुगी राजाओं की ड्रेस अलग होती है, त्रेताओं के राजाओं की अलग होती है। समझा? सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग, त्रेता वालों की ड्रेस अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होते हैं। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। सत्युग का नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। कहते ही है स्वर्ग, पैराडाइज। परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं है। मुख्य तो है दिलवाला मंदिर, हुबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल हमेशा छोटा बनाते हैं ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स है। शिव बाबा भी है, आदि देव भी है, ऊपर में वैंकुट भी दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जब रथ भी होगा ना, इसलिए आदि देव बैठा है। यह किसको पता नहीं है? यह शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजा प्राप्त करते हैं। शिव बाबा का रथ, महावीर ही राजा ही प्राप्त करते हैं। उसमें कैसे ताकत आती है तो आगे बताया है, पर आप विचार करना महारथी और महावीर में क्या फर्क है। पहले बनना है महारथी, फिर वो बन जाता है महावीर, चैलेंज करने वाला। महारथी क्या कि कोई चैलेंज आती है, मैं तो महारथी हूँ, घोड़े स्वात हो रही हूँ, महारथी हूँ, फिर वो महावीर बन जाता है। यह भी तुम अभी समझते हो। घर ही घर अपन को आत्मा समझो। हम आत्मा सत्व प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है, कितनी सहज बात है। भास सत्युग में पवित्र था, वहाँ अपवित्र आत्मा रह न सके। इतने सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी।
आग लगती है फिर सब आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। ये सब निशानियां भी है। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी है। सारी दुनिया इसमें स्वाह होनी है, ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। ज्ञान यज्ञ है पर नहीं, वो ज्ञान अक्षर निकाल दिया, रुद्र यज्ञ कहते हैं। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, अग्रवाल का सिजरा बनता है, बरादरी का सिजरा रखते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। कायदे मुझे है वो। शिव बाबा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्यों के सिजरे। अच्छा मीठे मीठे बोलो सब, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन, स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सैल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। वरदान। निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में व स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, जितना स्वयं में और सेवा में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं। और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे, औरों को भी उमंग दिलाए। स्लोगन। ईश्वरी सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेंगी। ये मेरे साकार बाबा के पीछे जो आप ही ऑफर करता है ना, उसको बाबा आफरीन देता है। ईश्वरी स्वयं में जो स्वयं को ऑफर करे उसको आफरीन मिलती रहेंगी।
ओम शांति। कितना बोली अच्छी है, प्यार करते हो बोली को? हाँ, अच्छा।